नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो जो है क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी इलेक्टिव या कोर, कोई भी दोनों बच्चों है जिसका हिंदी इलेक्टिव भी है या कोर है, उसके लिए वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम सब अभिव्यक्ति और माध्यम के जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सभी PYQ क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो चलिए बिना देरी की ओर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और यदि आप सबको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो ग्रुप है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर मैसेज कीजिएगा, आप सबको PDF दे दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि ये हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर दोनों बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका जो एक टॉपिक है जिसका नाम है आलेख, फीचर एवं संपादकीय, इसका जो है कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। आलेख लेखन की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? तो वह सरल होनी चाहिए। आलेख लेखन की जो भाषा है वह सरल होनी चाहिए। यह क्वेश्चन देखिए 2022 में टर्म 1 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है आलेख का आयाम तथा रूप विधान कैसा होना चाहिए। आलेख का जो आयाम और रूप विधान है वो कैसा होना चाहिए? तो वह सर्ग भर्ती होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आलेख एक प्रकार है। आलेख जो है एक प्रकार है, क्या है? गद्य लेखन का प्रकार है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है किसी विषय विशेष पर विचार की सुनियोजित, तर्कपूर्ण और विवेचनात्मक प्रस्तुत को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन देखिए 2024 में पूछा गया है। तो यह इसे आलेख कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रिपोर्ट तर्ज को हिंदी में क्या कहते हैं? रिपोर्ट तर्ज को जो हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसको सचित्र वार्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, याद रखिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि फीचर का प्रमुख उद्देश्य क्या है। फीचर का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उसका फीचर का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है समाचारात्मक करना। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा आलेख लेखन का कारण नहीं है। कौन सा जो है आलेख लेखन का कारक नहीं है? वस्तुनिष्ठ जो है ये क्या है? आलेख लेखन का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में पत्रकारिता का शुरुआत कब हुआ। भारत में जो है पत्रकारिता का जो शुरुआत है वो कब हुआ था? तो वह 1780 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। यह क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा आप सब। अगले क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि फीचर लेखन में तथ्य एवं विचार के साथ किसका समावेश होता है। फीचर लेखन में जो है तथ्य एवं विचार के साथ किसका समावेश होता है? तो वह रचनात्मक का समावेश होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि फीचर लेखन के लिए किन विशेषताओं का आवश्यक होता है। फीचर लेखन के लिए जो है किन विशेषताओं का आवश्यकता होता है? तो वह होता है सभी काल्पनिकशीलता की, अनुप्रेषण की, मनोरंजन की, ये सभी का विशेषता होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। ये क्वेश्चन लिख लीजिए 2026 में आने वाला है, तो आप सब इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि फीचर क्या है। फीचर क्या है? तो फीचर है कि किसी विशेष विषय पर प्रधान लेख को क्या कहते हैं? फीचर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फीचर लेख का प्रमुख लक्ष्य माना जाता है। फीचर लेख का जो है प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो विषय प्रधान है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि संपादकीय क्या है। यह क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया। तो संपादकीय जो है वह संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना और समस्या पर लिखा गया विवेचनात्मक लेख है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 को क्वेश्चन 14 है, यथार्थ से आप क्या समझते हैं। यथार्थ से आप क्या समझते हैं। तो विषय वस्तुनिष्ठ शैली में लेखन। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि समाचार लेखन के माध्यमों के अलावा उद्देश्य किस हेतु के बारे में होता है। तो जागरूकता बनाने के हेतु में के लिए। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को पत्रकारिता जगत में किन नाम से बुलाते हैं। तो उसे संवाददाता के नाम से बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है संपादक की आवाज। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। अगले क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फीचर को किस प्रकार का लेखन माना जाता है। फीचर को जो है किस प्रकार का लेखन माना जाता है। तो उसे विवेचनात्मक जो है प्रकार माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि एक अच्छे संपादक के मुख्य गुण क्या होना चाहिए। एक अच्छे संपादक का जो है मुख्य गुण क्या होना चाहिए। तो उसका कल्पनाशील, निर्णय क्षम संपादक है, ये सभी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, संपादकीय स्तंभ प्रधान पत्र के किसके प्रतिबुद्ध किया जा सकता है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जग बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, तो याद रखिएगा। तो वह इन सभी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 क्या है। क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपादकीय को बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा। यह क्वेश्चन देखिए जग बोर्ड में हिंदी इलेक्टिव में पूछा है 2024 में। तो यह ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 क्या है, फीचर लेखन को प्रमुखता किस पर देना चाहिए। फीचर लेखन को जो है प्रमुखता किस पर देना चाहिए। तो उसको समाचार पर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के समाचार लेखन की शैली कैसी होनी चाहिए। समाचार लेखन की शैली जो है कैसी होनी चाहिए। तो उल्टा पिरामिड शैली होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो ए है बी है वह राइट आंसर। ये क्वेश्चन 100% लिख कर लीजिए कि ये आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर याद कर लीजिए आप सब। अगले क्वेश्चन के ओर क्वेश्चन नंबर 24, फीचर लेखन की कितनी आयाम होती है। फीचर लेखन की जो है कितनी आयाम होता है। तो उनका टोटल 4 आयाम होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है, संपादक को उसके विशेष विभाग में कौन सा सहायक पहुंचाता है। संपादक को जो है उसके विशेष विभाग में कौन सहायता पहुंचाता है। उसे सहायक संपादक पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। ये देखिए साइंस और कॉमर्स में पूछा गया था जग बोर्ड में 2023 में, तो इम्पोर्टेंट है कि 2026 में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 है कि जब संपादकीय पृष्ठ पाठ कोटेशन की प्रासंगिक पढ़ने जाए उसे क्या कहा जाता है। तो उसे संपादकीय कहा जाता है। और यह क्वेश्चन 2024 में जैक बोर्ड में
आर्ट्स में पूछा है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अगले क्वेश्चन की ओर है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 है, समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? समाचार पत्र की जो आत्मा है वो कहाँ होती है? तो वो संपादक के पृष्ठ में होती है। ऑप्शन में जो ए है वह राइट आंसर है। ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप तो यहाँ से हिंदी इलेक्टिव को बच्चे हो या कोर के बच्चे, सभी के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ से ये कर लीजिएगा। इसके बाद एक और आएगा जो है अभिव्यक्ति और माध्यम का, जिसे राइटिंग सेक्शन हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं। एक और वीडियो, बस दोनों वीडियो कर लीजिएगा कंप्लीट। यहाँ से इससे बाहर आप सबका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।